हेलो स्टूडेंट, हम लोग कक्षा 10th के मैथ का एपी चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी समानांतर श्रेणी। इसमें 5.3 चैप्टर के 5 क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में हम देखेंगे। क्वेश्चन 6 में बोला है किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। क्रमशः का मतलब ये हुआ कि प्रथम पद का वैल्यू पहले वाला देगा और जो बाद में लिखा है उसका बाद वाला देगा। तो यहाँ प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा 17। प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा 17। ए का वैल्यू कितना हो गया 17। वहीं बोला है अंतिम पद 350, तो an यानी हम मान ले रहे हैं कि इस एपी में कितना पद है, n एगो पद है, तो an को ही लास्ट पद कहते हैं। क्या कहते हैं? लास्ट पद। तो an बराबर कहिए या लास्ट कहिए, तो इसका मान हो गया 350। उसके बाद बोला है सार्व अंतर 9 है। सार्व अंतर मतलब d, सार्व अंतर मतलब d का मान कितना है 9। तो बोला है कितने पद है एपी में, कितने पद है, मतलब n का मान निकालना है, यानी श्रेणी कितना गुक बना है, तो n का मान हमको निकालना है। आगे बोला है इसका योग बताइए, यानी एपी का जितना पदों का, जब आप निकाल लीजिएगा कि n पद का ये श्रेणी है तो उस n का योग निकाल लीजिए, यानी Sn हमको निकाल के बताना है। तो देखिए योग निकालने के लिए n का मान हमको पता होना चाहिए। तो Sn फार्मूला में n हमको जरूरी है। तो n निकालने के लिए यहाँ पर an का मान दिया है, यानी लास्ट पद दिया है। क्या दिया है? लास्ट पद दिया है। तो an वाला फार्मूला के ही यूज करके an बराबर a प्लस n-1 गुने d होता है। सोल्व कर रहे हैं हम, तो इसी का आधार बनाकर हम n का मान निकाल लेंगे। तो an का मान कितना दिया है 350। कितना दिया है 350, तो ये हो जाएगा 350 बराबर a प्रथम पद, तो प्रथम पद हो गया 17 प्लस n-1। n हमको निकालना है, पता नहीं है, -1। d हमको पता है। सार्व अंतर कितना दे दिया है 9। d कितना दे दिया है 9। इसको सोल्व कीजिए। 17 इधर आके माइनस होगा, 350 में से बराबर के पहले 17 आएगा तो माइनस में 17 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू 9 हो गया। 350 में से ई घटेगा 17, तो 333 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 333। 9 गुना में है तो बराबर के पहले आएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर बच गया n-1। 9 से ही कटाइए, 9 से कट कीजिए, 9 तिरका 27 और 9 सत्तर 63, 9 सत्तर 63। ये आपका मान आ गया 37 बराबर n-1। -1 बराबर के पहले जाएगा तो 37 में प्लस 1 जुट जाएगा, तो n का मान कितना हो गया 37 1 38। n का मान हमने कितना निकाल लिया यहाँ पे 38 निकाल लिया। अब बोला है Sn निकालने के लिए, तो Sn निकालने के लिए Sn बराबर होता है n/2 बड़ा कोष्ठ 2a जोड़ n-1 इंटू d। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है Sn का, n/2 a। हमको अगर लास्ट पद पता है तो a में लास्ट पद जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, Sn का मान निकाल देते हैं। Sn का मान निकाल लेते हैं। देखिए ये कैसे होता है, इसे आपको पहले ही सब वीडियो में समझा दे, लेकिन फिर बता दे रहे हैं। a यहाँ से 2 a है तो a प्लस a लिख देंगे, तो यहाँ से a प्लस n-1 गुने d, यही तो लास्ट पद का होता है फार्मूला, इसलिए लास्ट पद हमको पता रहता है तो जोड़ देते हैं। तो जब हमको किसी एपी में a हो और लास्ट पद पता हो, n हमको पता हो, तो हम ई फार्मूला की यूज करेंगे तो थोड़ा हमको सोल्व कम करना पड़ेगा, ना तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम पहला जो ये लिखे हैं फार्मूला, इसका यूज ना करके दूसरा वाला से हम बना दे रहे हैं। आप भी दूसरा वाला से ही बनाइएगा, समय कम होगा, कापी का भी बचत लगेगा। Sn बराबर, तो n का मान निकालना है n/2। Sn निकालना है तो n हमको 38 पता चल गया था। s 38 का मान निकालेंगे हम, s 38, यानी इस एपी में कितने पद हैं 38 को, तो n के जगह पर क्या लिखे 38/2 a प्लस l a का मान है 17 और l के मान है 350, लास्ट पद 350। 38 का अधिक कीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 19 हो जाएगा,
ई गुना में हो जाएगा, ई दोनों जोड़ के देखिए 167 बोले 367, 367 19 से 367 में गुना कीजिए, 19 से 367 में गुना कीजिएगा तो 69, 19 से 63, 69 73 आएगा, 6973, 6973 ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने देख लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है उस एपी के प्रथम 22 पद निकालना, 22 पदों का योग निकालना है। यानी शुरुआत से लेकर एक एपी दिया उसके 22 पद का योग निकालना है, योग निकालना है। तो हमको निकालना क्या है? S22 यानी प्रथम 22 पद का सम निकालना है, ये हमको निकालना है। ज्ञात कीजिए जिसमें D 7 है, D का मान कितना है? यानी सार्व अंतर दे दिया है, D का मान 7 और 22वां पद कह रहा है 149 है। मतलब AP में A 22 दिया है, 22वां पद का दिया है, AP का 22वां पद हमको पता है 149 और निकालना है S22 यानी SN योगफल निकालना है 22 पदों का। तो देखिए योगफल का जो फार्मूला होता है, योगफल का फार्मूला SN बराबर n/2, 2a जोड़ n-1 इंटू डी होता है, यही नहीं होता है। तो देखिए सम निकालने के लिए हमको n पता होना चाहिए, जो हमको पता है। n का मान क्या देता है? कहता है प्रथम 22 पद, तो यानी n हमको पता है। n कितना पदों की, एपी में कितना पदों की चर्चा हुआ है? 22 पदों का। ए हमको नहीं पता है, इस एपी में प्रथम पद का होगा यही हमको पता नहीं है। n पर डी दे दिया है, क्वेश्चन में डी का मान दे दिया है, तो हमको n अगर पता चल जाता है तो हम इस फार्मूला का यूज करके हम SN यानी 22 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो n निकालने के लिए जो हमारे पास है उसी में से कोशिश करेंगे निकालने की। तो देखिए an का फार्मूला होता है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। तो an का फार्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो A22 का हम मान निकाल रहे हैं। किसका मान निकाल रहे हैं? A22 का मान रख रहे हैं। तो A हो जाएगा प्रथम पद प्लस n-1, n22 लिख रहे हैं तो 22 - 1 और D हमारा यहाँ पर कितना दिया है? 7, तो 7 लिख देंगे। आगे बढ़िएगा तो A22 का मान क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है? गिवन है 149, कितना दिया है? 149 बराबर ए हमको पता नहीं है प्लस 22 में से 1 गया तो 21 होगा, 21 में 7 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 7 कम 7 और 7 दूना 14, 100 कितना हो जाएगा? 47। जिसको नहीं आता है अलग से गुना कर लीजिए। 21 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 और 7 दूना 14, 147 हो गया। अब यहाँ से ए का मान हमको निकालना है, तो 149 में से 147 आगे घटेगा, 149 में से 147 घटेगा, बराबर हो जाएगा 1। देखिए जितना हो सके उतना संभव कोशिश कीजिएगा छोटा कर देने के लिए। इससे क्या होगा कि आपका समय भी बचत होगा बोर्ड एग्जाम में और कापी का भी बचत हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में अधिकांश कापी घट जाता है मैथ बनाने में, कापी समझ रहे हैं, जो मिलता है ना लिखने के लिए कॉपी है उसका पेज घट जाता है। तो यहाँ आ गया 2, कितना आ गया? 2, 1 में यानी ए का मान क्या हो गया? ए बराबर 2, ये हम यहाँ से निकाल लिए। अब SN यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं। अब नाव लिख दीजिए ना, अंग्रेजी में नाव या हिंदी में अब। तो SN S22 का मान निकालना है, कितना निकालना है? 22 पदों का योग निकालना है। तो S हमको 22 निकालना है बराबर n/2। तो n की जगह पर क्या लिख दे? 22/2, 2a हम अभी निकाल दिए यहाँ से। देखिए a का मान कितना आया? 2, कितना आया? 2 प्लस n-1, तो n 22 है -1 इंटू डी का मान कितना है? 7, डी का मान कितना है? 7। ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 11, कितना हो गया? 11। 2 से गुना होगा तो 4 प्लस 21 में से, यहाँ समझिए 22 में से 1 गया 21, 21 से 7 से गुना कीजिएगा कितना होगा? 147, वही हो जाएगा 47।
इतना तो हम लाइए देते। अब देखिए क्वेश्चन जरा पहले जब हम मैथ बनाए थे तो ए प्लस एल लिखे थे, इतना जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं दोबारा ये ना करते, अगर हम ए और एल वाला फार्मूला लिख देते यहाँ पर ए और एल लिख देते तो आखिर आके आदमी वहीं पर आता है। तो ये हो गया 11, इसमें जोड़िए 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 151, 151 में 11 से गुना कीजिए, 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा 1 6 6 1 यानी 6161 1661 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया योगफल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमने 7 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है उस एपी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पद का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी पहला पद ना दिया है, इसमें दूसरा पद दिया है, दूसरा पद कितना है 14 और तीसरा पद है 18। कह रहा है इस तरह एपी 51 को, यानी इस तरह 1 2 इस तरह करके कहाँ तक जाएगा 51 पद तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा 51 पद तक। तो 51 पद का योगफल निकालना है। पद है 51 पर कोई संख्या होगा इस तरह। तो हमको पहला पद नहीं पता है, पहला पद नहीं पता है, लेकिन दूसरा पद का मान दिया है। दूसरा पद का मान कितना दिया है 14 और तीसरा पद का मान कितना दिया है 18। तो जब क्वेश्चन एपी में बोल दिया है तो किसी दो लगातार पदों को अगला में से पिछला वाला पद हम घटा लेंगे तो एपी का डी निकल जाता है। एपी का क्या निकल जाता है डी निकल जाता है। तो योग जो पूछा है तो योग का हमको निकालने के लिए हमको एन पता होना चाहिए। देखिए समझा रहे हैं क्वेश्चन को, इसे समझना है। एस एन बराबर n बटे 2a जोड़ n-1 इंटू डी। आवश्यकता क्या है योगफल निकालने के लिए n हमको पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन में 51 दे दिया है तो n हमको पता है। क्वेश्चन में 51 दे दिया, n हमको पता है, ए हमको पता नहीं है। क्वेश्चन में ए हमको प्रथम पद मतलब पता ही नहीं है। और डी भी नहीं पता है तो डी निकाल लेंगे और ए निकाल लेंगे तो हम योगफल निकाल लेंगे। अब समझिए डी और ए निकलेगा कैसे। जैसे डी निकालने के लिए लगातार पदों में से अगला पद में से पिछला पद घटा ले। अगर पहला पद हमको पता रहता तो दूसरा में से पहला घटा लेते। अभी तक हम यही बताते आ रहे हैं, लेकिन जब पहला नहीं पता है तो तीसरा में से हम दूसरा घटा लेंगे। तो डी निकालने के लिए 18 से 14 घटा लेंगे तो हमारा क्या निकला डी निकला 4 पॉजिटिव, यानी प्लस में 4 निकला। तो डी जब 4 निकल गया तो ए हमको निकालना है। तो ए जैसे निकालना है तो ए यहाँ से हम जो समीकरण है, जो ये समीकरण बोल रहे हैं, जो एपी है इसके माध्यम से निकालें। जिससे इससे ही 4 बढ़ा है तो प्रथम पद से ही 4 बढ़ा होगा। क्या है तो सार्व अंतर समान होता है। सार्व अंतर क्या होता है एपी में समान होता है। अगला पद इसी में 4 जोड़ कर होगा, 18 4 22, 22 में 4 जोड़ कर 26। तो इसी तरह ए यानी प्रथम पद निकालने के लिए तो प्रथम पद बराबर दूसरा पद में से माइनस डी करेंगे। माइनस क्या कर देंगे सार्व अंतर डी। तो दूसरा पद कितना है 14, 14 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद। यहाँ लिख भी सकते हैं इसके भी, डी बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ये बात समझ आ गया। एन हमको तो दिया ही है क्वेश्चन में। एन कितना दिया है 51 के चर्चा कर रहा है। एन कितना का चर्चा कर रहा है 51। एस एन हमसे पूछा है, एन का मान कितना है 51 और एस एन हमको ज्ञात करना है। ये बात क्वेश्चन आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन समझने के बाद आइए अब बना रहे हैं इसको। एस एन हमको एस कितना का निकालना है एस 51 निकालना है। 51 पदों का योगफल निकालना है। 51 पदों का योगफल निकालेंगे तो एन बराबर हो जाएगा 51 बटे 2।
2a 2 a अभी कितना हम निकाले हैं 10, कितना निकाले हैं 10, तो 10 से इसमें गुना कर दे प्लस n -1 तो 51 -1 हो जाएगा। और d देखिए अभी कितना निकाले हैं 4 बराबर, तो ये 51/2, 51 का तो 2 से 51 कटने वाला नहीं है, तो इसी तरह देखेंगे 10 दूना 20, 51 में से 1 गया 50, अब 50 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 51/2 और 200 और 20 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा गुना में 220, अभी 2 से कट जाने वाला है 110 110, इसको गुना कीजिए 5610 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5610, आंसर हो गया। ये हो गया हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया है, प्रथम 7 पदों का योग क्या दिया है 49, तो मतलब ये हुआ, हम साइड में लिख दे रहे हैं समझाने के लिए आपको, S7 यानी सम 7 पदों का दिया है 49। उसके बाद आगे बोला है प्रथम, फिर शुरुआत से 17 पद तक जाना है, एपी चालू करना था, प्रथम से कहाँ तक जाना था 7 पद तक, 7 पद इसका योगफल दिया था, फिर कह रहा है शुरुआत से जाकर आपको कहाँ तक जाना है 17 तक, और इसका योगफल दिया है, तो 17 पदों का योगफल दिया है, तो S कहिए 7, ये 17 पदों का कितना योगफल दिया है 289, तो कह रहा है इसके प्रथम n पद का योगफल निकालना है, यानी एपी में कोई n पद होगा, अब कहाँ होगा ये भी नहीं पता है, n संख्या बता नहीं रहा है, लेकिन एक एपी है, इसका कह रहा है कि nवां पद होगा, और ये nवां पद का योगफल हमको बताना है कि यहाँ शुरुआत से लेकर और यहाँ तक हम जाएंगे तो जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो देखिए योगफल का फार्मूला क्या होता है, Sn हम निकालते हैं, तो n/2 2a जोड़ n -1 इंटू d, यही नहीं होता है, तो n पदों का निकालना है तो n का मान तो n रख देंगे, लेकिन सम निकालने के लिए a और d हमको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन में ना तो a हमको पता है ना ही d पता है, ये बड़ा झमेला है, तो a और d हम निकाल लेंगे। इसके लिए क्या कर दिया है, क्वेश्चन में 2 ठो आपको पॉइंट दे दिया है, सम 7 का दिया है, सम 17 का दिया है, तो इसके माध्यम से हम निकालेंगे a और d, क्या निकालेंगे a और d, हमको निकालना क्या क्या है, a निकालना है और निकालना है d। S7 के हम मान से निकाल रहे हैं, S7 बराबर हो जाएगा n/2 2a जोड़ n -1 इंटू d, तो S7 जैसे हम निकाल रहे हैं, तो S7 का मान 49 है, तो 49 रखेंगे, इसके मान से हम निकाल रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम ये लिखे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो 7 के जगह पर क्या लिखे 7/2 2a, a हमको पता ही नहीं है तो 2a रहने दे रहे हैं, n -1 तो 7 का मान हम निकाल रहे हैं, तो n के जगह पर क्या लिख रहे 7 -1 इंटू d हमको पता नहीं है तो d के d रहने दे रहे हैं। ये पूरा पद 7/2 इस पूरा पद के साथ गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो भागा में होने से पहले एक और अलग तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे, इस 49 रहने दीजिए और 7/2 रहने दीजिए, यहाँ देख सोल्व कीजिए 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d, क्या हो जाएगा 6d 49 बराबर 7/2, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो 2 गुना में आ जाएगा, यहाँ बच गया क्या a
प्लस 3D कॉमन समझ रहे हैं, उस संख्या से इसमें भाग दे दिया गया, इसमें भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ ए बचेगा, यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो 3 बचेगा, वहीं 2 बाहर लिख दिया जाता है, कॉमन मतलब यही होगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये देखिए इस 7 गुना में हो जाएगा तो इधर आके भाग में हो जाएगा। ऐसे में ऊपरे ऊपरे कटा भी सकते हैं, बराबर के बाद में अगर कटने वाला रहता है, कोई संख्या गुना में रहता है तो ऊपर ऊपर कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाला सब समझ जाता है। 7 से कटिएगा तो 7 7 49, तो यहाँ बच गया कितना 7 ए प्लस 3D। अब देखिए इसमें कुछ नहीं घटने वाला है, 7 से ना घटेगा, ये नहीं घटेगा, 3D नहीं घटेगा, तो इसको लिख दीजिए समीकरण 1। क्या लिख दीजिए? समीकरण 1। बात समझ आया? इसी तरह हम S17 का मान निकाल सकते हैं, S17 निकाल सकते हैं। फिर लिखिए, फिर S17 का मान, तो S17 का मान निकालिएगा तो n/2, तो n का मान कितना हो जाएगा 17/2, 2a हमको पता नहीं है, प्लस n-1, तो 17 -1 हो जाएगा गुने d, ये इतना होने जाएगा। तो S17 का मान कितना आया है? S17 का मान कितना दिया है? 289 बराबर 17/2। यहाँ लिख सकते हैं 2a प्लस 17 में से 1 गया 16 D, 16D। ये इधर लिखते हैं 289 बराबर 17/2। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, क्या तो इसमें भी 2 है, इसमें 16 में 2 गुने 8 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 बाहर निकल जाएगा। बच की अंदर क्या बच गया? ए बचा, प्लस बचा क्या 8D, क्या बचा 8D। अब इसको कट कीजिए, 2 से इसमें भाग लगेगा, कट जाएगा, 17 से बराबर के पहले ही भाग लगेगा तो 17 मतलब लगेगा, कितना 17 17 में 289 होता है, तो ये हो गया 17। इधर कितना बच गया? ए प्लस 8D। अब इसको लिखिए समीकरण 2। क्या हो गया? समीकरण 2। हमको ए और डी का मान निकालना है, तो एक समीकरण यहाँ पर आया और एक समीकरण यहाँ पर आया, तो समीकरण 2 में से 1 घटा लीजिए। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो हम लिख दे रहे हैं, तो समीकरण 2 कितना है 17 बराबर a प्लस 8D है, यही ना है 17 बराबर a प्लस 8D। वही समीकरण 1 का है, समीकरण 1 यहाँ पर देखिए, क्या दिख रहा है? देखिए ये रेड वाला जो खींच रहा है समीकरण 1 है, ये क्या था? समीकरण 2। यहाँ पर लिखे भी है समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में का मान दिया है 7 बराबर a प्लस 3D, 7 बराबर a प्लस 3D। इसको घटाना है, तो जैसे घटाइएगा तो नीचे वाला चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ए भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा। तो 17 में से 7 गया तो 10, ए प्लस से -1 कट जाएगा, इधर 8D में से -3D घट जाएगा तो 5D हो जाएगा। तो यहाँ से D के मान आ गया 10/5, 10/5, 5 इधर आके गुना हो गया, तो ये कटेगा, तो D बराबर कितना आ गया 2। D का मान तो हमने निकाल लिया 2, D का मान कितना निकाल लिया 2, लेकिन A का मान निकालना पड़ेगा। तो A का मान निकालने के लिए आप किसी समीकरण में समीकरण 1 में या समीकरण 2 में जैसे D के मान रखिएगा तो A का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, किस में रख दे रहे हैं? समीकरण 1 में। इसी तरह आप भी लिख के बनाइएगा, समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण ए में D बराबर 2 रखने पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 बराबर a
प्लस 7 बराबर यहाँ है 7 बराबर a प्लस 3d है तो 3 और d के जगह पर क्या लिख दे 2 तो ये हो जाएगा 7। a का मान कितना हो जाएगा 7 e हो गया और 3 दूना 6 आगे घट जाएगा 7 में से तो a का मान कितना हो गया 1। नीचे लिख दिख रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ तक थोड़ा कट जा रहा है। ये जो समीकरण 1 जो लिखे हैं ना समीकरण 1 बराबर तो 7 बराबर समीकरण 1 का मान क्या है 7a 7 बराबर a प्लस 3d है तो d का मान क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 7 बराबर a प्लस का हो जाएगा 6 तो 6 आकर 7 में से घटेगा तो a का मान कितना आ गया 1 a का मान कितना आ गया 1 और d का मान कितना आ गया 2 d का मान कितना आ गया 2। तो बोला है n पद का योगफल निकालने के लिए कितना n पद का योगफल तो n पद के योगफल का फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद हम उसमें a और d का मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम n का मान निकाल रहे हैं। ये थोड़ा मिटा दे पर वाला इधर मिटा दे रहा अरे बोर्ड पर बराबर इस बार लिख दिए बोर्ड घट गया लिखने में एक ही क्वेश्चन में थोड़ा देखिए इधर दिख जाएगा। तो n पदों का योगफल निकालना है तो n पदों का योगफल क्या होता है Sn बराबर Sn बराबर n बटे 2 और 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू d यही होता है। तो n का तो मान हमको निकालना है Sn का मान निकालना है तो n हमको पता ही नहीं है n कौन है तो n रहेगा तो संख्या रहता तब ना हम निकालते तो इसी का खुद पूछा ही है। और 2a तो 2 हो गया और a का मान देखिए कितना निकाले हैं a का मान कितना 1 a का मान कितना निकाले हैं तो 2 गुने 1 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना निकाले 2 थोड़ा छोटा हो जा रहा है देखिए देखने की कोशिश कीजिए हो जाएगा इसी में बन जाएगा समझ आ जाएगा तो आप लिख लीजिएगा अपने से। तो ये n बटे 2 हो गया n बटे 2 और 2 में 1 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 अब ई प्लस हो गया इधर क्या है प्लस ई होगा प्लस अब 2 से n में गुना होगा तो 2n और 2 से माइनस 1 में गुना होगा तो माइनस 2। अब ई प्लस 2 माइनस 2 से कट गया यानी घट के 0 हो गया तो बचा कितना n बटे 2 और गुना में बच गया 2n कितना बच गया 2n। अब ई 2 से ई 2 कैंसिल हो जाएगा तो en और en गुना में है तो n गुना में होकर क्या हो जाएगा n स्क्वायर यानी sn का जो योगफल पूछा था उसका मान क्या निकला n स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर होगा यही क्या हो जाएगा आंसर होगा n स्क्वायर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है दर्शाना है आपको दर्शाइए कि a1 हो a2 हो इसी तरह आगे बढ़ेगा an तक जाएगा यानी ई 1 2 3 बढ़ते बढ़ते n यानी कोई संख्या n तक जाएगा पता नहीं है n का मान कितना होगा से एक AP बनती है माने इस तरह हम लिखेंगे तो ये एक AP बनेगा आपको दर्शाना है यानी चेक करके बताना है। यदि अब बोला है आगे कि a का मान क्या यदि an का मान an होना चाहिए यानी an का वैल्यू ये जो an लिख रहे हैं ये भी क्या है an n का मान यहाँ का है 3 यानी n का मान 1 2 3 इसी तरह बढ़ रहा है तो an इसके हिसाब से चले an कितना चले an बराबर 3 + 4n होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर लिख रहे हैं तो बताइए कि AP में है कि नहीं। देखिए 10 में 2 का क्वेश्चन है तो 1 नंबर का कंडीशन दिया है अगला 2 का कंडीशन अलग है। तो इसमें AP में चेक करने के लिए हम प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद निकालेंगे और निकालने के बाद अगर सार्व अंतर D यानी सार्व अंतर D बराबर आ जा रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे
AP इससे बनती है, यानी ये जो समीकरण दिया है इससे AP बनेगी। अगर सार्व अंतर समान नहीं आ रहा है, अलग अलग आ जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि AP नहीं बनेगी। तो आइए हम निकालते हैं, इसको लिखिए n बराबर 1 रखने पर, n का मान क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो n का मान जैसे हम 1 रखेंगे, n का मान 1, तो n का मान 1 रखिएगा तो 3 प्लस 4 गुने 1 हो जाएगा, 4 गुने 1, तो ये मान कितना आ जाएगा 3, और 4 में 1 जुटेगा, अलग लिख दें, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 7 आया, कितना आया 7। तो ई मान n के बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने का इसका मतलब क्या हुआ, A1 निकाले हम, A1। यदि n बराबर हम 2 रख दे, n बराबर 2, तो ई मान निकलेगा A n का मान 2, तो A2 का मान निकलेगा, क्या निकलेगा A2 के मान निकलेगा, ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं अलग दिखेगा, A2 के मान निकलेगा। तो इसके हिसाब से रखना है, तो 3 आप प्लस 4n है, तो n हम कितना रखे हैं इस बार 2 रखे हैं, तो 2 जैसे रखे हैं तो 3 प्लस 8 हो गया, 8 3 का मान कितना आ गया 11। अगर n बराबर 3 रखे, n बराबर 3 रखे, तो ये मान निकलेगा हमारा कितना का A3 का, तो A3 का मान निकलेगा, तो A3 का मान 3, यही नहीं हुआ 3 और प्लस 4n, तो 4n तो 4, n का मान कितना हम रखे हैं 3, n का मान कितना रखे हैं 3, तो ये हो जाएगा 3, प्लस में गुना होगा, प्लस में 4 और 3 गुना होकर हो जाएगा 12, तो 12 3 कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। अच्छा कैसे घबरा जा रहा है, ये हो गया 5। इसी तरह an तक लास्ट तक जाएगा, तो n मतलब बढ़ते जाएगा। तो देखिए हम जो श्रेणी ये लिख रहे हैं, तो प्रथम पद जैसे हम लिखे AP, मान के चलिए हम लिख रहे हैं श्रेणी, AP हम अभी तो नहीं कह सकते हैं, श्रेणी लिखेंगे, तो ये हुआ हमारा प्रथम 7 हुआ, कितना हुआ 7, दूसरा का हुआ 11, तीसरा का हुआ 15, तीसरा का हुआ 15। इसी तरह एक और भी निकाल सकते हैं, चौथा निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं चौथा निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा 2 3 से ही काम चल जाएगा। इसी तरह ये बढ़ते जाएगा हमारा आगे तक। तो श्रेणी में हम देख रहे हैं, श्रेणी में हम जब जैसे इस श्रेणी का D निकालेंगे, तो D निकालेंगे तो D के लिए क्या होता है, अगला पद में से पिछला पद घटाया जाता है, अगला पद में से पिछला पद, तो यानी A2 में से A1 घटाएंगे, A2 में से A1 घटाएंगे। अगर E बराबर हो जाता है अगला पद से A3 में से A2 के, तो हम इसको सार्वंतर बराबर हो जाएगा, इस श्रेणी को क्या कह देंगे AP में कह देंगे। तो A2 कितना आया है 11 -7, यहाँ पर देखिए 15 -11, A2 का मान कितना हो गया 11, तो 11 में से 7 गया 4, और 15 में से 11 गया 4, यानी E बराबर हो गया, यानी इस श्रेणी का D सार्वंतर, D मतलब सार्वंतर 4 हुआ, अतः समीकरण an लिख दीजिए, अतः an बराबर 3 + 4n से AP बनती है, AP बनती है। बात समझ आया, इसी को दर्शाना था, यानी सिद्ध करके बता देना था। तो इसी तरह मानिएगा,
यहाँ पर लिख दीजिएगा माना n बराबर 1 n बराबर 2। तो इस श्रेणी बना, श्रेणी का हम d चेक किए, d बराबर आ रहा है तो इस तरह e। अब आगे बढ़ाना होगा तो एक पद और निकाल के भी आप बना सकते हैं। अब इसका 2 नंबर आइए दर्शाते हैं। देखिए इसमें 2 नंबर में बोला है, 2 नंबर जो इसका है 10 का 2, एक नंबर हम लोग पहले देखे 10 का क्या हुआ 2। इसमें बोला है कि an बराबर 9 - 5n हो रहा है, यानी इसके हिसाब से आप एक एपी एक श्रेणी बनाइए, एक का बनाइए एपी नहीं श्रेणी बनाइए। श्रेणी जैसे बनेगा तो आपको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो माना हम n बराबर 1 लिख कर चेक करेंगे, श्रेणी पहले निकालेंगे तभी तो हम बनाएंगे। तो माना n बराबर क्या 1 मान ले रहे हैं, प्रथम मान ले रहे हैं n बराबर 1, n बराबर 1 रख रहे हैं। तो n बराबर 1 रखिएगा तो an का मान निकलेगा, a1 का मान निकलेगा बराबर 9 - 5 n के जगह पर 1, तो ये हो गया 9 और माइनस 5 गुना 1 होगा तो 5 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 4। तो प्रथम पद निकल गया 4। उसी तरह हम n बराबर 2 रख रहे हैं, तो n बराबर 2 रखेंगे तो a2 के मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा a2 का, 9 माइनस यही रख रहे हैं मान, इस समीकरण पर ही हम रख रहे हैं। तो a और 2 के मान रख रहे हैं, n बराबर 2 माने हैं तो 2 लिखे, तो 9 माइनस 5n है तो 5, n के मान कितना रखे हैं 2, तो ये हो गया 9 माइनस 5 दूना 10, तो माइनस कितना आएगा 10 में से 9 घटेगा तो 1 होगा और 12 का चिन्ह रहेगा तो -1 आ गया। माइनस कितना आ गया 1 आ गया। उसी प्रकार हम n बराबर 3 रख दें, तो n बराबर जैसे 3 रखेंगे तो a3 के मान निकलेगा। तो a3 का मान a3 होगा तो 9 माइनस 5n, तो 5 n के जगह का मान कितना निकाल रहे हैं 3 का निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9 और माइनस 5 3 15, 5 3 15, तो 15 में से 9 गया 6 और चिन्ह किसका बड़का के, यानी 16 हो गया। इस प्रकार आप a4 भी निकाल सकते। n का मान जब 4 हम रखेंगे तो ये मान निकलेगा a4 का, किसका निकलेगा a4 का, a4 का मान निकालिएगा a4 तो 9 हो जाएगा 9 और माइनस 5 गुने 4, तो ये हो गया 9 और माइनस 5 का 20, 20 में से 9 हो जाएगा तो -11। तो इस प्रकार हमारा श्रेणी जो बन रहा है, श्रेणी जो बना, प्रथम पद का हुआ 4 हुआ, दूसरा पद प्रथम पद 4, दूसरा पद -1, तीसरा संख्या -6 और चौथा पद कितना हो गया -11। तो आप देख के इसको कह रहा है कि दर्शाना है कि ये एपी में है कि नहीं। ये कोमा है, सब ये क्या है कोमा है। तो ये एपी में है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर ये लगभग आपको अनुमान लग जाएगा कि घटता हुआ है, और घटता हुआ इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो ये घटता हुआ क्रम में है तो मतलब एपी में है, लेकिन हमको देखने से थोड़े मतलब है, हमको दर्शाना तो है। देखिए इसमें 5 घट रहा है, इसमें भी 5 घट रहा है, इससे इस संख्या में 5 घट रहा है, यानी इस संख्या से 5 को घट गया। तो हमको डी बराबर करना होगा, डी हमको चेक करना होगा। तो डी जैसे हम निकालते हैं, डी अगर प्रत्येक का बराबर हो जाएगा तो डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे। अगर ये बराबर हो जा रहा है a3 माइनस a2 के, अगर ये भी बराबर हो जा रहा है अगला a4 माइनस a3, तो हम कह देंगे कि श्रेणी किस में है एपी में है। तो a2 का मान कितना है -1, अब माइनस में हमको घटाना कितना है a1, तो a1 का मान कितना है प्लस में 4, तो ये घटेगा, ये क्या हो जाएगा घटेगा। अगर ये बराबर आ जा रहा है a3 में से a2 घटाने में, तो a3 का मान हो गया -6, क्या हो गया -6, माइनस a2 घटाना है तो a2 का मान कितना आ गया -1, ये घटाने के बाद
अगर मान आ जा रहा है A4 के, 2 गो से ही पता चल जाता, लेकिन अब 4 गो लिख दिए हैं तो घटा दे रहे हैं। ई अगर घटाने के बाद A3, A3 कितना हो गया -6। अगर इतना भी बराबर आ जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, इस श्रेणी AP में है। ये अगर समझ नहीं आ रहा तो देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, और ये क्या हो जाएगा A4। इसी तरह जाएगा AN तक पद जाएगा, AN तक पद जाएगा यानी n की जगह पर 1 2 1 2 1 2 बढ़ते रहेगा। आइए इसको सोल्व कीजिए। इसको जैसे सोल्व कीजिएगा तो -1 और -4 ये जुट के कितना हो जाएगा -5 बराबर, यहाँ पर देखिए -6 है, -6 है, और ये माइनस गुना होगा तो +1 हो जाएगा, +1। यहाँ पर है -11, माइनस गुना हो गए +6 हो जाएगा। आगे जैसे बढ़िएगा तो ये -5 हो गया, और 6 में से 1 गया तो -5, यहाँ 11 में से +6 गया, +6 जुटेगा, यानी 6 में -6 में +1 जुटा है तो ये हो गया -5। उसी तरह -11 में +6 जुटा है तो -5। देखिए -5 -5 -5 यानी ये बराबर है, सार अंतर का आ गया बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे। चूँकि दी गई AN बराबर 9 5N से एक श्रेणी हमने बनाया जिसकी लगातार 2 पदों जिसकी किसी लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, जिसकी किसी लगातार 2 पदों का अंतर समान है, अतः इससे AP बनती है। देखिए इसके पहले वाला एक में हम कुछ भाषा अलग लिख दिए होंगे तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। भाषा आप याद करके थोड़े रखिएगा, एक शैली सब किसी का अलग अलग होता है कि दर्शाने के लिए, ये मतलब AP बन रहा है। तो हम लोगों ने 10 तक पढ़ा, 5.3 के 10 नंबर क्वेश्चन तक ले हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला वीडियो में हम 5.3 के 11 से क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें कुल टोटल क्वेश्चन कितना है 20 गो है, तो 10 गो क्वेश्चन और बचा है।